नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आज कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों से मन की बात की जाए। ना ना ना, वो मन की बात नहीं जो आप ज्यादा जानते हैं या ज्यादा शायद सुनते भी हैं। मन की बात पे कोई ट्रेडमार्क तो है नहीं, तो ये किसी और के नहीं, ये मेरे मन की बात है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, नेवरदलेस नाउ, मन जिसे हम दिमाग कह लें, कभी कभी हम दिल भी कह लेते हैं, बट हम मन बोलते हैं जिसे, ये यूजुअली होता है सोर्स ऑफ हुएवर वी आर और वट एवर वी ट्राई एंड थिंक। तो हम ऐसा माना जाता है कि मन उद्गम स्थान है, उसका सोर्स है। तो जो हम सोचते हैं वैसा हम कभी कभी बोल भी देते हैं। जितना स्ट्रांग मन में जो थॉट होगा, हम शायद वैसी ही बात बोल देंगे। और जो हम बोलेंगे वैसा हम कर भी देते हैं। नॉट लाइक दैट राठौड़ इंस्पेक्टर कि जो बोलता हूं वो करता हूं, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं टाइप्स। नॉट एग्जैक्टली। तो वंस अगेन, जो हम सोचते हैं ऑन अ सीरियस नोट, बट जो हम सोचते हैं हम वैसी बातें करने लग जाते हैं। और जैसी बातें करने लग जाते हैं वैसा एक दिन हम वैसा एक्शन भी ले ही लेते हैं। ये एक टिपिकल रूटीन है, ये एक टिपिकल उसकी एक जो उसको हम कह लें क्रोनोलॉजी है। अगेन, हैशटैग नो ट्रेडमार्क्स, नेवरदलेस। तो मेरे मन में आया कि अगर मन इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वहां से जो सोची गई या वहां का जो थॉट है वो अगर मेरे एक्शन और मेरे वर्ड्स और मेरे एक्शन में अगर अगर तब्दील हो रहा है, तो मन का या जो सोर्स है उसकी प्योरिटी कह लें, उसकी अच्छाई या उसकी सच्चाई, जो भी हम यूज करना चाहें, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं या देना चाहूंगा कि जैसे हम कहते हैं गंगा को हम साफ करेंगे। तो अब हम कहाँ साफ करते हैं गंगा को? हम गंगा को साफ करते हैं जब वो नीचे बहती हुई शहरों में, हमारे आसपास जहाँ पे हम ही गंदगी फैलाते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमने ही गंदगी फैलाई है तो हम साफ करेंगे उसको। बट इमेजिन, अगर गंगा सोर्स से ही, जो हम गंगोत्री या उसके ऊपर जो हम उसका जो सोर्स की बात करते हैं, इमेजिन अगर वो अपने सोर्स से ही अपवित्र हो जाए या सोर्स से ही उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तब हम क्या कर पाएंगे? तब हम क्या, जो शहरों में अगर गंदी ही वो नदी अगर बहती हुई चली आए, तो हम कितना ही उसको साफ कर लें, उसके कोई माने नहीं रहेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, उससे कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक बात? तो वापस अपने ऊपर आते हैं। तो अगर नदी के एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कि सोर्स की क्लीनिनेस इज सो इंपॉर्टेंट, देन ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी यही लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। नेचर में तो सभी कनेक्टेड हैं, हम तो सभी सेम बातें होनी मोस्टली सिमिलर होती हैं, और ये लॉजिक यहाँ पे समझ में आता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। और तो फिर वापस अपने मन पे आ जाते हैं कि अब मेरा मन, मुझे लगता है हमें सबको भी लग सकता है कि भाई डे टू डे में मेरा मन तो मेरा मन है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, मैं अपने मन का मालिक हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ये शायद न जाने कि आप ऊपरी तौर पे, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके हिसाब से तो आपको ऐसा लग पड़ता है कि देखो भाई, मैं सुबह उठना था, मैंने अलार्म लगाया, मैं उठ गया, देखो मैं उठ गया, देखो मैं अपने आप का मालिक हूं। या मुझे ऑफिस के लिए जाना है, काम करना है, आज कुछ मेरा प्लान है, देखो मैंने कर लिया, देखो मैंने अचीव कर लिया, देखो मैंने वो अचीव कर लिया। हाँ, ऊपर तौर पे हम अपना काम करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, अपनी सोच रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पर जो डीपर माइंड है, जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट या साइंस ये बात साबित करता है कि जो हमारा ऊपरी मन है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर डीप सबकॉन्शियस माइंड, जिसके हम अवेयर भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है उसके बारे में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कैसे? इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास 20-30 सेकेंड्स एकदम साइलेंस वाले अगर ना हो, तो आप ये वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। आप फॉरवर्ड करके आगे जाएंगे तो वो फिर बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम और आप मिलके, तो वो एक्सपेरिमेंट में मजा नहीं आएगा आपको। तो आप ये वीडियो फिलहाल पॉज कर दीजिए अगर आपके पास 20-30 सेकेंड्स ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस आपके आसपास ना हो तो। ठीक है?
तो मैं मान के चलता हूं कि आपने पॉज कर दिया होगा, और वो लोग जिनके पास अभी वक्त है या अभी जब वापस आए तो ध्यान से आगे बढ़िएगा फिर। तो चलिए, अब आप अपनी आंखें कर लीजिए बंद। इस पल पे मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और हम अपनी आंखें, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। घड़ी की चिंता मत कीजिए, काउंट मैं ही आपको दे दूंगा, मैं ही आपको बता दूंगा। मेरी आवाज, बस मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए, मेरी आवाज सुनो। एनीवेज, तो अपनी आंख बंद कर लीजिए शांति से। आपके आसपास वातावरण में एकदम शांति है। सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए। अब अगले कुछ पल सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। आपकी नाक से, नासिका से, नाक से सांस आप नॉर्मल सांस लीजिए, जोर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सांस की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आपका पूरा ध्यान आपकी नाक पे होना चाहिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। आंखें बंदी रखिए अपनी, और अपनी सांस पे कंसंट्रेट कीजिए। फिलहाल के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए अपनी सांस पे। जो सांस आ रही है और सांस जा रही है, दैट्स इट। बस उसका एहसास रखिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, दैट्स इट। ऑलराइट, एक्सपेरिमेंट ओवर। आंख खोलिए। अब ये बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट था। ये आप थोड़े लंबे समय के लिए करें, अगर 5 मिनट के लिए एग्जाम्पल, अगर आप 5 मिनट का अलार्म लगा के आप अपने आप से कहें कि भाई मन, तेरा पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए, नासिकाओं पे, यहां पे, कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस तू इस पे ध्यान रख, दैट्स इट। और बाकी दुनिया भूल जा। ये 5 मिनट मैं तेरे को हुक्म देता हूं। इस छोटे एक्सपेरिमेंट में भी, इस छोटे से दौर के इस टाइम में भी आपने पाया होगा, शायद अगर आप नोटिस कर पाए होंगे, कि 2-4 सांस तो मन देख लेता है, उसके बाद मन भटक जाता है कि अरे आगे क्या होने वाला होगा, ये आवाज़ अभी आनी नहीं, मैं आंख बंद करके खड़ा हूं, कुछ हो तो नहीं गया होगा, मैं आंखों के देख ही लेता हूं एक बार, वगैरह वगैरह। और यही अगर आप, जैसे मैंने कहा, 5 मिनट का या 10 मिनट का अपने आप को समय दे दें, और बहुत ही पूरी कोशिश, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, और ज्यादातर, और मैं ये दावे से कहता हूं कि हम में से 99.9% लोग यहां स्ट्रगल करेंगे। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित होता है कि ये जो हमारी जिसे हम कहते हैं बहिर्मुखी, या जो हमारा आउटर पर्सोना है, सीमिंगली बड़ा कॉन्फिडेंट सा, बड़ा कंट्रोल में, और बड़ा ये कुछ होता है जब हम दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बट इसी को, अपनी ही शख्सियत को जब हम अंदर ले जाएं, अपने आप में अंदर लेके जाएं, तब हम पाते हैं सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि हम जो चाह रहे हैं, सिंपल सा एक्ट, सांस पे ध्यान दे, मन हमारी नहीं सुनता। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन। तो जो हम मन की बात करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन और कहाँ क्या क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, या कैसे कहूं मैं, या हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे इमेजिन, ये सिचुएशन के साथ अब हम अपनी दुनिया जीते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे काम, उनके काम, दिन अपने काम करते हैं, और इमेजिन कीजिए कितना बड़ा, कितने बड़े धोखे में हम अपने आप को रखे हुए हैं कि वी आर द मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग, और जबकि हम पाते हैं कि ये सच नहीं है। तो आज हम ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इतने पे ही खत्म करते हैं। आज मैंने सिर्फ ये आपको बताना चाहा है कि देखिए, हम अपने मन के मालिक हैं नहीं। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाना चाहूंगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्या अपने मन का मालिक बना जा सकता है। अगर हां, तो क्या कोई आसान, सिंपल तरीका है जिसमें हम ये सीख सकें, ये समझ सकें कि अपने मन के मालिक कैसे बने, और उससे भी पहले क्यों बने, क्या जरूरत है। सब तो ठीक ही चल रहा है, आई एम फाइन, क्या प्रॉब्लम है मुझे, तो फिर मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझे। तो हम इन दोनों बातों का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।